अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक और चेतावनी दी है। इस बार मामला है कुकिंग ऑयल का, पर ये सिर्फ कुकिंग ऑयल की बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और अमेरिकन फार्मर्स का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। आओ समझते हैं पूरी कहानी फैक्चुअली और डीपली। अक्टूबर 14 को ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने चाइना को इकोनॉमिकली हॉस्टाइल करार देते हुए लिखा, वी आर कंसिडरिंग टर्मिनेटिंग बिजनेस विद चाइना, हैविंग टू डू सो विद कुकिंग ऑयल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड एज रिट्रीब्यूशन। उनका क्लियर मैसेज था कि हम खुद कुकिंग ऑयल बना सकते हैं, हमें चाइना से खरीदने की जरूरत नहीं है। पर ये सडन थ्रेट आखिर कहां से आई? इसके लिए हमें समझना होगा यूएस चाइना सोयाबीन क्राइसिस को, जो 2025 में एक एक्सप्लोसिव पॉइंट पर पहुंच चुकी है। क्योंकि दोस्तों सोयाबीन से ही कुकिंग ऑयल बनता है और यही वो फ्लैश पॉइंट है जहां अमेरिकन फार्मर्स का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। डेटा देखो तो पता चलेगा कि क्राइसिस कितना गहरा है। 2024 में चाइना ने अमेरिका से 12.6 बिलियन डॉलर्स के सोयाबीन खरीदे थे। चाइना था अमेरिका का सिंगल लार्जेस्ट बायर, पर 2025 में 0 ऑर्डर्स। ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई होने के बाद चाइना ने स्ट्रैटेजिकली अमेरिकन सोयाबीन्स को बॉयकॉट कर दिया और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील ने 2025 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 102 मिलियन टन से ज्यादा सोयाबीन्स एक्सपोर्ट किए, जिसमें से 79.9% सिर्फ चाइना को गए। अर्जेंटीना ने भी अपना एक्सपोर्ट टैक्स हटा दिया और चाइना को डायरेक्टली सप्लाई करना शुरू कर दिया। पर यहां ट्विस्ट आता है। यूएस गवर्नमेंट ने अर्जेंटीना को 20 बिलियन यूएस डॉलर्स की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। मतलब अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा इनडायरेक्टली ब्राजील और अर्जेंटीना के फार्मर्स को बेनिफिट कर रहा है, जबकि उनके अपने ही देश के फार्मर्स क्राइसिस में हैं। ये आयरनी अमेरिकन फार्मिंग कम्युनिटी को सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। ग्राउंड रियलिटी कितनी ब्रूटल है ये तो नंबर्स ही बता देते हैं। सोयाबीन्स की प्राइसेस इस साल 40% तक क्रैश हो चुकी हैं। इलिनॉय, आयोवा, मिनेसोटा, इंडियाना, ये रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट दिया था, उनके फार्मर्स सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। इलिनॉय के फार्मर्स को इस साल एस्टिमेटेड लॉस है $64 पर एकड़। प्रोडक्टिविटी कॉस्ट 50% बढ़ गई है क्योंकि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फार्म इक्विपमेंट के प्राइसेस टैरिफ्स की वजह से स्काई रॉकेट हो गए हैं। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कैलब रैगलैंड ने स्टेटमेंट में कहा, These latest developments are deeply frustrating, especially as soybean farmers face mounting financial pressures. इलिनॉय के फार्मर ट्रेविस हडसन ने रूटर्स से बात करते हुए कहा, Trade wars work both ways. It's not just about selling soybeans. Our input cost for fertilizers and chemicals are also rising. Government ग्राउंड रियलिटी ये है कि फार्मर्स अपनी हार्वेस्ट को स्टोरेज में डाल रहे हैं क्योंकि बायर्स ही नहीं मिल रहे। कई फार्मर्स बैंकरप्सी के एज पर खड़े हैं। अब आते हैं उस कुकिंग ऑयल थ्रेट पर जो ट्रंप ने दी थी। टेक्निकली सोयाबीन से कुकिंग ऑयल बनता है, ये सही है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। अमेरिका चाइना से मोस्टली रेगुलर कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी यूसीओ इंपोर्ट करता है। ये यूसीओ बायोफ्यूल्स जैसे इथेनॉल बनाने में यूज होते हैं, डायरेक्ट कुकिंग में नहीं। 2024 में चाइना ने यूएस को 1.27 मिलियन टन यूसीओ एक्सपोर्ट किया था, जिसका वैल्यू था अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन डॉलर्स। पर 2025 में ये ट्रेड ऑलरेडी 43% गिर चुका है क्योंकि चाइना ने अपने एक्सपोर्ट टैक्स बेनिफिट्स हटा दिए। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की ये कुकिंग ऑयल थ्रेट ज्यादा सिंबॉलिक है, प्रैक्टिकल कम, क्योंकि वो ट्रेड तो पहले से ही डाउनफॉल में है। अमेरिका अपना एक्चुअल एडिबल कुकिंग ऑयल मोस्टली कनाडा, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट करता है, चाइना से नहीं। पर
ये थ्रेट एक क्लियर मैसेज है, अगर आप हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बॉयकॉट करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। और सिचुएशन तब और कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब चाइना ने 9 अक्टूबर को रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टाइट कर दिए। रेयर अर्थ वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो F-35 फाइटर जेट्स, एडवांस्ड मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स बनाने में जरूरी होते हैं। चाइना कंट्रोल करता है ग्लोबली 60% रेयर अर्थ माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग। ये है असली स्ट्रैटेजिक मूव चाइना की तरफ से, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करना डिफेंस सेक्टर पर। ट्रंप का इमीडिएट रिस्पॉन्स था 1 नवंबर से चाइना पर एडिशनल 100% टैरिफ लगाने की वार्निंग। मतलब दोस्तों, ये अब सिर्फ एग्रीकल्चरल ट्रेड वॉर नहीं रहा, ये बन चुका है एक फुल स्केल इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। अब फार्मर्स का सवाल है कि गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अनाउंस किया था कि एक सब्सटैंशियल सपोर्ट पैकेज फार्मर्स के लिए आएगा। ट्रंप के पहले ट्रेड वॉर में भी उन्होंने 2019 में $22 बिलियन और 2020 में 46 बिलियन फार्मर्स को डायरेक्ट एड दी थी। पर इस बार प्रॉब्लम यह है कि एड पैकेज गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से डिले हो रहा है और फार्मर्स का कहना है कि हमें हैंडआउट्स नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल मार्केट एक्सेस चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड डील चाहिए, क्योंकि टेम्पररी रिलीफ से लॉन्ग टर्म क्राइसिस सॉल्व नहीं होगी। अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और चाइना उसका लार्जेस्ट मार्केट था। पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। इन सब टेंशंस के बीच स्कॉट बेसेंट ने कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की शेड्यूल्ड मीटिंग अक्टूबर एंड में साउथ कोरिया में APEC समिट के दौरान होने वाली है। बेसेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, There is a substantial communication happening between both nations. The 100% tariff is not necessary if diplomatic solutions can be found. ट्रंप ने खुद कहा है कि इस मीटिंग में सोयाबीन्स एक मेजर एजेंडा पॉइंट होगा। तो क्या ये कुकिंग ऑयल थ्रेट एक्चुअली एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, प्रेशर बनाना चाइना पर ताकि वो बार्गेनिंग टेबल पर फ्लेक्सिबल बने? पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप हिस्टोरिकली ऐसे ड्रामेटिक थ्रेट्स देते रहते हैं डील मेकिंग से पहले, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। तो दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ ट्रंप या चाइना की नहीं है, ये है एक केस स्टडी कैसे मॉडर्न ट्रेड वॉर्स में फार्मर्स, ऑर्डिनरी वर्कर्स और स्मॉल बिजनेसेस सबसे ज्यादा सफर करते हैं, जबकि जियोपॉलिटिकल चेस खेली जाती है। अमेरिकन फार्मर्स ने ट्रंप को सपोर्ट दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस विजन के साथ, पर आज वो खुद अपनी जमीन बेचने के एज पर खड़े हैं। चाइना ने स्ट्रैटेजिकली अपने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर ली, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए, पर अमेरिकन फार्मर्स के पास अल्टरनेटिव्स नहीं है, उनका लार्जेस्ट मार्केट गायब हो गया है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इवन अगर ट्रंप शी जिनपिंग से मीटिंग में कोई भी ब्रेक थ्रू उन्हें मिलता है तो चाइना अब कंप्लीटली अमेरिकन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगा। वो लिवरेज परमानेंटली अब कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्रिटिकल हैं। क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या ट्रेड वॉर और एक्सकेलेट होने वाला है? अक्टूबर एंड में होने वाली ट्रंप शी मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है या फिर एक फ्लैश पॉइंट। तो दोस्तों, ये थी पूरी इनसाइड स्टोरी ट्रंप की कुकिंग ऑयल थ्रेट की, जो सरफेस पर एक सिंपल ट्रेड डिस्प्यूट लगती है पर एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स जियो इकोनॉमिक बैटल जिसमें अमेरिकन फार्मर्स का फ्यूचर स्टेक पर लगा है। आप क्या सोचते हो, क्या ट्रंप की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी काम करेगी या फिर ट्रेड वॉर अमेरिकन एग्रीकल्चर को परमानेंटली डैमेज कर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। मैं निकिता रावत मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।